रहा था। अब हमने क्या किया, हमने एक चौथा लेकिन इसके अंदर देखें तीन ही उसने सिलेक्ट किए पैराग्राफ 0, 1, 2, क्योंकि चौथे को हमने पैरा लिया हुआ है लेकिन उसमें कोई हमने क्लास नहीं दी हुई वही, तो इसलिए उसको सिलेक्ट नहीं करेगा। सिर्फ जिस क्लास पैरा जिसकी होगी वो उसी चीज को सिलेक्ट करेगा। अब बेशक यहाँ पे हम हेडिंग ले लेते हैं, पैरा नहीं लेते, लेकिन इसको हम क्लास क्या दे देते हैं, वही क्लास हम इसको वही दे देते हैं पैरा। तो बेशक ये हेडिंग है लेकिन वो इसको क्या करेगा, सिलेक्ट कर लेगा। अब देखें 4 एलिमेंट्स हो गए, वो एलिमेंट्स जिनमें 3 पैराग्राफ हैं जिनको पैरा की क्लास मिली हुई है, लेकिन चौथी हेडिंग है और उसको भी पैरा की क्लास मिली हुई है। तो इस तरह से हम एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। किस तरह से? बाय क्लास नेम। जब आईडी से सिलेक्ट करेंगे तो एक यूनिक एलिमेंट सिलेक्ट होगा। जब क्लास नेम से सिलेक्ट करेंगे तो वो फिर वो जिस जिस एलिमेंट को वो क्लास देगी उस सबको सिलेक्ट करके उनकी एक एरे बना देगा। अब उनमें से अगर एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे उसका साथ में क्या मेंशन करके, इंडेक्स करके। अब मैं कहता हूं कि जी 0 वाला इंडेक्स को सिलेक्ट करो और इसको सिलेक्ट करके क्या कर दो, पैरा डॉट कलर इज इक्वल टू इसका कर दो ऑरेंज। ये ठीक नहीं है, स्टार्ट नहीं होना। ओ शिट, पैरा डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू ऑरेंज। ठीक होगा। 0 किया, उसने 0 वाले इंडेक्स को सिलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पे 0 की जगह पे क्या कर दूं, 1 कर दूं तो ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूं तो ये वाली चीज सिलेक्ट हो जाएगी, एंड सो ऑन। अच्छा जी, अब ये 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज अब हम जा रहे हैं सिलेक्ट करने, वेरिएबल। मैं कर देता हूं टैग इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। लख लानत। और यहाँ पे टैग मैं दे देता हूँ कौन सा, पी का। अब हम लॉग करवा के देखते हैं किसको, टैग को। अनएक्सपेक्टेड टोकन, कौन सा टोकन अनएक्सपेक्टेड हो गया है? अच्छा जी, लो जी। टैग में अब क्या सिलेक्ट हो के आ गए, जितने भी पैराग्राफ के टैग हम लेंगे। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ। अब उसके अंदर क्या हो गए सिलेक्ट, 4 टैग सिलेक्ट हो गए पैराग्राफ के। तो हम एलिमेंट्स को, अगर यहाँ पे मैं पी की जगह पे एच लिख दूंगा तो हेडिंग करेगा।
अगर मैं div लिख दूंगा तो div सारी सिलेक्ट कर लेगा, जितनी भी divs होंगी डॉक्यूमेंट के अंदर। तो ये टैग नेम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और टैग नेम भी हमेशा किसकी सूरत में आएंगे, HTML कलेक्शंस की सूरत में। अब इसमें भी अगर आपने अलग अलग को अवेल करना है तो फिर आपको साथ में क्या मेंशन करना पड़ेगा, इनके इंडेक्स इंडेक्स। नंबर। मैं कहता हूँ कि जो पैराग्राफ के टैग इंडेक्स सेलेक्ट किए हैं उसमें से तीसरे के ऊपर जाओ और उसका स्टाइल में जाके कलर क्या कर दो, ठीक हो गया जी। सर ये तो होगी एक चीज। अब हम चलते हैं जरा, तो तीन तरीके हैं एलिमेंट को सिलेक्ट करने के जो आज हमने पढ़े हैं। गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय, क्लास और गेट एलिमेंट बाय टैग। टैग नेम। और यहाँ पे देखो एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इसका मतलब मल्टीपल एलिमेंट सिलेक्ट होते हैं, और जब मल्टीपल एलिमेंट सिलेक्ट होंगे तो उनकी एक HTML कलेक्शन बनेगी। ओके, यस सर। अब मैं फिलहाल इस सब को खत्म कर रहा हूँ, इस सब को भी मैं कर रहा हूँ खत्म। अब यहाँ पे मैं लेता हूँ एक div, ठीक हो गया। इस div को मैं देता हूँ मेन की क्लास, सॉरी आईडी देता हूँ मैं इसको, बल्कि किसकी, मेन की। स्टाइल में जाके मैं यहाँ पे डॉट, सॉरी बताओ ना यार, हैश होती है आईडी के लिए। यस सर। मेन को सिलेक्ट करता हूँ, इसकी मैं विड्थ कर देता हूँ 100%, इसकी मैं हाइट कर देता हूँ 300 पिक्सल, और इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड। ओके हो गया जी। अब इस div में, ये तो मैंने एक div ली है मेन की, अब इसके साथ यहाँ पे मैं नीचे ले लेता हूँ बटन। इसमें मैं लिख देता हूँ YELLO येलो। एक और बटन लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रीन। एक और बटन लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ सियान। ये जी 3 बटन आ गए हैं, ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ जब मैं येलो करूँ तो इसका कलर येलो हो जाए, ग्रीन करूँ तो इसका कलर ग्रीन हो जाए, सियान करूँ तो सियान हो जाए। अब कोई भी जो चेंज होता है उसको हम कहते हैं इवेंट। अब येलो के ऊपर मैं जब क्लिक करूंगा, ये क्लिक एक चेंज है, तो ये जो क्लिक का चेंज है ये एक इवेंट बन जाएगा क्लिक का। ग्रीन के ऊपर क्लिक किया तो क्लिक का एक इवेंट, सियान के ऊपर क्लिक किया तो सियान के ऊपर क्लिक का इवेंट। अब इवेंट कैसे लगाते हैं हम, इस बटन के ऊपर मैं कहता हूं जब ऑन क्लिक हो, इसी तरह ग्रीन वाले पे कहता हूं जब मैं ऑन क्लिक हो, इसी तरह जब मैं इसके ऊपर कहता हूं ऑन क्लिक हो। अच्छा जी, ये तो अब कर दिया। अब हम ऑन क्लिक के ऊपर ये मेन वाली डिव का कलर हमने चेंज करना है।
अब पहली चीज, तो जिस चीज को चेंज करना है पहले उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे वेरिएबल एक ले लेता हूँ मेन का, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसको सिलेक्ट किया और ये जी मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इधर एक बनाता हूँ फंक्शन, इसका नाम मैं रखता हूँ येलो। ठीक होगा। अब एक फंक्शन मैंने बना लिया येलो का, इसको मैं कॉपी करता हूँ। फंक्शन ये पढ़े थे ना, पता है ना कैसे क्या कर रहा हूँ मैं। Yes, sir. एक मैं ग्रीन का बना लेता हूँ और एक मैं क्या बना लेता हूँ, सियान का। अब ये फंक्शन मैंने को कोड ऑफ ब्लॉक बना के रख दिया है। अब इनको यूज करने के लिए कॉल करना पड़ेगा। अब इनको मैं कॉल कहाँ पे करता हूँ, ये क्लिक के ऊपर। येलो वाले के अंदर मैं किसको कॉल कर लेता हूँ, येलो को। ग्रीन वाले के अंदर मैं किसको कॉल कर लेता हूँ, ग्रीन वाले फंक्शन को। और सियान वाले के ऊपर मैं किसको कॉल कर लेता हूँ, कि अब जब देखो येलो वाले पे क्लिक होगा तो ये येलो वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, ग्रीन वाले पे क्लिक होगा तो ग्रीन वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, सियान वाले पे क्लिक होगा तो ये सियान वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब इसके अंदर फंक्शन के अंदर क्या लिख के रखना है, मैंने ऊपर सिलेक्ट किया हुआ इस मेन को, मैं कहता हूँ जब येलो के ऊपर क्लिक हो तो मेन डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू क्या हो जाए, Yellow. येलो हो जाए। अब इसी लाइन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ग्रीन वाले के अंदर पेस्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ यहाँ पे इसका कलर क्या हो जाए, येलो की बजाय ग्रीन हो जाए। और सियान वाले के अंदर मैं जाके क्या करता हूँ, इसका कलर ग्रीन की जगह पे क्या हो जाए, Cyan. क्या हो जाए, सियान हो जाए। हाँ जी, हल्का हल्का डायनामिक होना शुरू हो गया ना काम। Yes, sir. हल्का. पहले तो हम कुछ भी नहीं चेंज कर सकते, लेकिन अब देखो अब यहीं पे आप अपनी डिव के अंदर सिर्फ एक बटन को क्लिक करके उसका देख लो जो मर्जी कलर चेंज कर सकते हो। लेकिन सर वो जो आपने उस बटन के अंदर ऑन क्लिक लगाया है वो बिल्ट इन फंक्शन है. हाँ जी, ऑन क्लिक ये बिल्ड इन, मतलब हमने कहा कि ऑन क्लिक का इवेंट जब कॉल हो, यानी कि इस बटन के ऊपर जब ऑन क्लिक चले तो फिर क्या हो, आगे हमने वो फंक्शन की कॉलिंग दे दी उसके अंदर। जी जी. ठीक होगा। मसला मैं एक नई एक और बना लेता, अब यहाँ पे मैं एक और भी UTTON एक बटन बना लेते हैं, इसका हम लिख देते हैं SRC1। इसका मैंने नाम रख दिया source1। वन. इसका सिर्फ ये इसका नाम। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ इस बटन के ऊपर ऑन क्लिक, जब क्लिक हो इज इक्वल टू, तो क्लिक पे क्या करना है, क्लिक के ऊपर क्या करना है, क्लिक के ऊपर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सिंपल चीज लिख देता हूँ ILLER इनर एच इनर टेक्स्ट कर देता हूँ, मेरे ख्याल में टी बड़ा होगा, इनर शिफ्ट TEXT इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू समझ आइए। यस सर. दोबारा मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब मैंने उसको क्या कहा था, मैंने कहता जब ऑन क्लिक हो
तो इनर टेक्स्ट का मतलब होता है कोई भी चीज जो एलिमेंट है ना उसके अंदर वाला टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ये सोर्स वन लिखा हुआ है, तो ये इसका इनर टेक्स्ट। लेकिन मैं कहता हूँ जब इसके ऊपर क्लिक हो तो क्लिक होने पर एस सोर्स वन की जगह पे इसमें क्या लिखा आ जाए, हेलो। यस सर। अब मैं क्लिक करता हूँ, देखो वो हेलो हो जाता है। तो अब बजाय इसके कि मैं कहता हूँ यहाँ पे कुछ डायनामिक चीज आए, मैं को फंक्शन कॉल कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जैसे ही इसके ऊपर क्लिक हो एक फंक्शन कॉल हो जाए, सेट SOURCE सोर्स वन, ये एक फंक्शन कॉल हो जाए। अब हम ये फंक्शन नीचे बना लेते हैं। इसको हम कैसे बना लेते हैं, इधर हम एक फंक्शन बना लेते हैं FNCT फंक्शन। इसका नाम हम रख देते हैं सेट सोर्स वन। लो जी, ये फंक्शन बन गया। अब इसमें मैं कहता हूँ कि जो तुमने मेन सेलेक्ट किया उसके स्टाइल में जाओ, उसके बैकग्राउंड इमेज में जाओ। बैकग्राउंड इमेज हम कैसे देते हैं, URL ये चीज, और इसके अंदर हम सोर्स दे देते हैं। अब हम जिस फोल्डर के अंदर काम कर रहे हैं देखते हैं उसके अंदर कोई इमेज पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। ये हमारा है जी डोम, इसमें इमेज कोई नहीं पड़ा हुआ। हम कोई इमेज पहले यहाँ पे रखते हैं। इमेज मैं कहाँ से उठा लेता हूँ, वेब डेवलपमेंट, ये मेरे पास दो इमेज पड़े हुए हैं, मैं यहीं से उठा लेता हूँ। ये कॉपी कर लेते हैं हम, इसको हम जाते हैं डोम के अंदर और यहाँ पे जाके हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। और ये इमेज वन, और ये इमेज वन JPEG है और इमेज टू सिर्फ JPG है, इस चीज़ का ख्याल रखना। अब मैं कोड के अंदर जाता हूँ, मैं कहता हूँ इसमें इमेज वन डॉट सर वो JPEG। सिलेक्टर से सिलेक्ट कर लेते हैं। कैसे? सिलेक्टर से वो हम सिलेक्ट करते थे डॉट लगा के, वो डिवाइड वाला साइन डाल के। अच्छा अच्छा अच्छा, मसलन आप कह रहे हो डॉट स्लैश ये करके। मेरे ख्याल में इसके यस अंदर जब सर। स्ट्रिंग है तो ये होगा नहीं। अच्छा। हाँ, ये देखो इमेज वन डॉट JPEG बस ठीक आ रहा है। यहाँ से हम जैसे कर लेते हैं इमेज वन डॉट, कंट्रोल S करते हैं, उसमें जाते हैं हम अपने कोड के अंदर, कंट्रोल R करते हैं। लो जी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अच्छा तो सर वो जो इनर टेक्स्ट आपने लगाया था पहले, जी जी, वो फंक्शन नहीं था? नहीं नहीं, वो डायरेक्ट मैंने CSS दी थी कि ऑन क्लिक के ऊपर डायरेक्ट ये काम हो जाए। ठीक। हाँ, तो अभी मैंने फंक्शन, अब मैं इसी तरह इसको कॉपी करता हूँ। अब सोर्स वन था, अब इसको मैं कहता हूँ सेट सोर्स टू कर देता हूँ। जब बटन टू पे क्लिक को सोर्स टू चले। इसको मैं सारे को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल V करता हूँ। अब सोर्स वन की जगह पे क्या कर देता हूँ, सोर्स टू कर देता हूँ। यहाँ इमेज वन था, अब यहाँ पे इमेज टू, और ये JPG है, JPEG नहीं है। लो जी, इस पे क्लिक किया तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये किया तो ये हो गया, ये किया तो ये हो गया, ये किया तो ये हो गया। और दूसरी चीज एक और काम करता हूँ मैं, इन दोनों में एक प्रॉपर्टी दे देता हूँ बैकग्राउंड, सॉरी ऐसे नहीं,
मेन डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड साइज। ठीक होगा, ये हम इज इक्वल टू क्या कर देते हैं, 100%, 100%। इसी को यहाँ से कॉपी भी करके इधर हम पेस्ट भी कर देते हैं। अब देखो जी, हाँ जी क्या हुआ, जब वो इमेज सेट होगी तो अब उसके अंदर बैकग्राउंड के अंदर कलर सेट नहीं होगा। ठीक हो गया। इसको अगर रिफ्रेश करते हैं, पहले कलर अगर आप लगा सकते हैं तो हो जाएगा, लेकिन जब आपने एक दफा कोई इमेज सेट कर दिया वो बैकग्राउंड कलर उसके बैक में आ जाएगा, इमेज आपकी सेट ही रहेगी। तो अब आपने जो अगला नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए जो काम करना है वो ये करना है, आपने ऐसे ही एक डिव लेनी है, पहले 4-5 उसमें कलर डिफरेंट चेंज करने हैं फंक्शंस के जरिए से। फिर यस सर। आपने क्या करना है, 4-5 बटन लगा के उसके अंदर क्या चेंज करने हैं, इमेजेस चेंज करने हैं। यस सर। ठीक हो गया, पहला काम ये होगा। सर फिर दूसरा, जी जी। ऑन क्लिक पे तो कलर और इमेज आ जाती है, और उसको दोबारा हम्म, क्लिक करें तो ये चीज़ें चली जाएंगी। ऑफ क्लिक पे भी है अगर कि अलग से फंक्शन बनाना पड़ेगा? वो लैदा से आपको कोई बटन बना के उस पर लैदा से लगा लेंगे, अगर उसके ऊपर क्लिक करें तो उसका सोर्स खत्म हो जाए, या बैकग्राउंड का सोर्स खत्म हो जाए, या बैकग्राउंड कलर खत्म हो जाए, नल कर दें बैकग्राउंड कलर को, या बैकग्राउंड कलर में सोर्स नल कर दें, इस तरह से कुछ जो भी उसको सेट करना हो। फिलहाल अभी आपने जो काम करना हो ये करना है कि 4-5 बटन बना के डिफरेंट कलर देने हैं डिव के, फिर 4-5 बटन बना के हर के ऊपर सोर्स 1 है ना, तो एक इमेज लग रही है 2 पे, दूसरी तरह तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 आपने लेनी है, 5 के ऊपर डिफरेंट 5 इमेजेस लगे। फिर उसके बाद आपने जो तीसरी ट्राई करनी है वो ये है, किसी सोर्स 1 के ऊपर क्लिक करें तो ये इमेज ऐसे ना आ जाए, बल्कि किसी तरफ से स्लाइड होती हुई है, लेफ्ट से या टॉप से। 2 पे क्लिक करूं तो ये टॉप से स्लाइड होती हुई है, इस तरह 3 पे क्लिक करूं या 4 पे क्लिक करूं, तो ये आपने ये कोशिश करनी है। अगर हो जाए तो ठीक, ना हो जाए तो फिर इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं करवाऊंगा। ठीक है, यस सर। आज के लिए इतना ही। आपको क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। रिकॉर्डिंग ऑल है, क्लियर सर। जिस बच्चे के पास रिकॉर्डिंग है वो बाकी बच्चों के साथ शेयर कर दे। सबसे पहले हमने देखा डोम क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। इसमें हमारा पूरा डॉक्यूमेंट एज एन ऑब्जेक्ट बिहेव करता है। हम क्या करते हैं, उस डॉक्यूमेंट से एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं बाय आईडी, बाय क्लास नेम, बाय टैग नेम। आईडी से करेंगे तो डायरेक्ट एलिमेंट सिलेक्ट होगा, क्लास और टैग से करेंगे तो वो कलेक्शन होगी, एचटीएमएल कलेक्शन, एक एरे बनेगी या एरे की तरह का एक स्ट्रक्चर बनेगा। तीसरे नंबर पे फिर हमने देखा कि किस तरह से हम उनको सिलेक्ट करके उनके ऊपर डिफरेंट सीएसएस अप्लाई की। फिर हमने एक ऑन क्लिक का इवेंट अप्लाई किया, और ऑन क्लिक के इवेंट को अप्लाई करने के बाद हमने उनका कलर, उनका सोर्स, उनके अंदर इमेज जो वो ये चेंज किए। आज का जो पहला लेक्चर है वो इतना ही, सब ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, प्लस जो प्रीवियस आपके लेक्चर्स हुए हैं उनको जरा देखिएगा। अब ये साथ साथ देखें, अब जैसे मैंने इवेंट और इसमें जो चीजें सिलेक्शन करवाई हैं, आगे आगे जब हमारा काम बढ़ता जाएगा, जब कहीं ऑब्जेक्ट यूज हो, क्लास यूज हो, एरे यूज हो, कोई मेथड यूज हो एरे का, तो आपने जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डेड पड़े हैं, उनको उठाना है, देखना है, सुनना है, समझ के उस चीजों को अप्लाई कर दिया करना है। ठीक है, यस सर। सर चलें जी जी। जो गेट एलिमेंट बाय सॉरी टैग नेम था और क्लास नेम के जरिए हम जी जी। जो एक्सेस कर रहे थे, हाँ हाँ उनके अंदर वो हाँ कलेक्शन ऑफ अरे बन जाती है, हाँ कलेक्शन ऑफ हाँ एचटीएमएल टेक्स्ट्स की। उसके हाँ अंदर हाँ। इंडेक्स को डबल, मतलब 2 इंडेक्स को हम स्टाइल कर सकते हैं जैसे जी हाँ, आपने दो सिंगल किए थे। दो इंडेक्सेस को भी स्टाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे है कि आपने जैसे मैंने यहाँ पे मेन डॉट स्टाइल, यहाँ पे आगे ये 0 किया था ना, आप सिर्फ इसको यहाँ तक सिलेक्ट कर लो, जी। मेन को। अब यहाँ पे मेन और ये करके 0 करके फिर कोई सीएसएस दे दो, हम्म। और मेन ये करके
1 करके फिर कोई CSS दे दो। अभी आप करोगे ऐसे ही काम, लेकिन आगे चल के आपको एडवांस मेथड बताऊंगा कि जब आपके पास कोई कलेक्शन बनती है तो हमने एक की उसको कलेक्शन के बनने का फायदा क्या है, और हम एक को और एक से ज्यादा एलिमेंट्स को कैसे उसके ऊपर CSS अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना? ओके सर। फिलहाल आपने कम्प्लेक्स नहीं इतना होना, सादा सादा ठीक काम जो मैंने करवाया पहले इसकी प्रैक्टिस करें, ये कंफर्म हो जाएगा, अगला काम आपको फिर आसानी से समझ आएगा। ठीक है सर। है ना जी? डन डन डन। चलें जी, ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। ये टाइम ठीक है क्लास का सबके लिए? गुड नाइट सर। बेहतरीन है सर। मैं कहता हूँ फौरन सारी की 1-1.5 घंटे की 2 घंटे की क्लास ली, ठीक है, उसके बाद सुकून से सोए, उठ के जब मर्जी प्रैक्टिस की, जैसे मर्जी रात लगाया, जो मर्जी की, अगले दिन फिर लास्ट टाइम चली हैं। यस तो ये ईद से को 2-3 दिन पहले तक यही रूटीन रखते हैं, फिर ईद की छुट्टियां कर देंगे, फिर उसके बाद देखेंगे फिजिकल का क्या सीन बनता है या ऑनलाइन का क्या सीन। ठीक लेकिन है अभी ये सर। साथ साथ प्रैक्टिस रखनी है। ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। गुड नाइट सर।